हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है अपना पहला जॉब कैसे ढूंढे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब तक जॉब नहीं ढूंढ पाए या फिर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फर्स्ट जॉब अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि फर्स्ट जॉब एक बार आप ले लेते हैं तो सेकंड जॉब ढूंढने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तो आपके पास कोई भी डिग्री है, उस डिग्री के बेस पर आप एक बायोडेटा तैयार करोगे। वो बायोडेटा अट्रैक्टिव होना चाहिए। बायोडेटा की आप सॉफ्ट कॉपी रेडी करें। सॉफ्ट कॉपी में से आप 10 कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में भी निकाल लें। लेकिन जो ज़्यादा काम लगेगी आपको सॉफ्ट कॉपी ही काम लगेगी, क्योंकि आप मेल करेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी मैनेजर को, तो वो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर ही, मेल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेगा। हार्ड कॉपी तो बहुत सारे लोग दे के जाते हैं कंपनी में, लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो अट्रैक्टिव बायोडेटा बनाए, उसकी सॉफ्ट कॉपी रेडी कर ले। उस कॉपी को आपको भेजना कैसे है कंपनी में, तो आपको क्या करना है, मल्टीनेशनल कंपनी के गूगल के ऊपर से आपको ईमेल आईडी कलेक्ट कर लेने हैं। कैरियर्स या फिर जॉब्स के रिलेटेड बहुत सारी कंपनी के आपको ईमेल आईडी मिल जाएंगे। उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको अपना जो ये बायोडेटा रेडी किया हुआ है उसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको उसी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। उसके ऊपर कॉल करके बोल देना है कि मैंने सर ये बायोडेटा इस जॉब के लिए सेंड किया है। ओके, बायोडेटा सेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इंटरव्यू की तैयारी चालू कर देनी है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में वैकेंसी रहती ही रहती है। अब जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है वो लोग क्या करते हैं, ये छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं, आसपास की कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं। अब वो कंपनी छोटी है तो उसके एम्प्लॉय भी कम होंगे, तो वहाँ पर जॉब मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है, कंपनी बड़ी होती है, तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। तो आपको इस तरह से फर्स्ट स्टेप लेना है। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, आप इंटरव्यू की तैयारी चालू कर देंगे। आपको 100% कॉल आएगा ही आएगा। एक बार तो आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, ओपन इंटरव्यू में। हर महीने कंपनीज के ओपन इंटरव्यूज होते रहते हैं। आपको एक कंपनी में ना मिले तो दूसरी कंपनी वाले, दूसरी में ना मिले तो तीसरी वाले, लेकिन ओपन इंटरव्यू में एक बार आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो बायोडेटा मल्टीनेशनल में आपने सेंड किया है, ओपन इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करके जाए। ओके, तैयारी में क्या करना है, तो आपको जो पढ़ाई की है उसका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। लेकिन कंपनी में जो खास चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। देखिए, थियरी जो है, आपने जो पढ़ाई की है वो थियरी कंपनी के अंदर प्रैक्टिकल में काम नहीं लगती है इतनी। आप बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। बाकी की सारी चीज़ें आप वहाँ जाके भी सीख सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। कई कंपनी 1 महीने की ट्रेनिंग देती है, कई कंपनी 3 महीने तक ट्रेनिंग देती है। लेकिन आपको उस कंपनी में काम करने के लायक बना ही देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से सब कुछ आए, लेकिन इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। अब आप थोड़े बहुत इंग्लिश में प्रिपरेशन कर ले। भाई, जवाब जो आपको देना है वो इंग्लिश में ज़्यादा देना है, क्योंकि कई कंपनीज की ऑडिट जो होती है उसमें फॉरेन कंट्रीज़ वाले ऑडिट करने के लिए आते हैं। तो आप अपने मैनेजर को थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सके तो आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। अब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद आपको पता चल रहा है वहाँ 500 लोग पहले से बैठे हुए हैं। तो आपको तो लगा होगा भाई, तो पहली जॉब मुश्किल से एक तो इंटरव्यू में बुलाया है, 500 लोग पहले से बैठे हुए हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ही सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले तो आपको वहाँ पर बिठाया जाएगा। कई बार 10 घंटे 12-12 घंटे तक आपको बिठा के रखते हैं। ये आपकी एबिलिटी चेक करते हैं, भाई आप कंपनी में काम करने के लिए कितने तैयार हो। 12 घंटे आपको बिठा के रखते हैं। बाद में आपका इंटरव्यू होता है तो आप 12 घंटे से पहले भाग तो नहीं जाते हो। तो ये सारी चीज़ें
आपको बुलाया जाएगा। जरूरी नहीं कि 12 घंटे के बाद ही बुलाया जाए, आपको 3-4 घंटे के बाद भी बुला सकते हैं, आपको 2 घंटे के बाद भी बुला सकते हैं। लेकिन जनरली मैं जितने इंटरव्यूज़ में गया हूँ, फेस किए मैंने, तो 7-8 घंटे 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ, बराबर। और 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। सबसे पहला राउंड आपका वो आदमी लेगा जिसके साथ आपको काम करना है, यानी कि आपका जो मैनेजर होगा वो। अब वो मैनेजर क्या चेक करेगा? आपका नॉलेज तो थोड़ा बहुत चेक करेगा ही, कि भाई आपने जो पढ़ाई की है थोड़ा बहुत आपको आता है कि नहीं आता है। आपकी इंग्लिश चेक करेगा सबसे पहले। हो सकता है कि शुरुआत ही अंग्रेजी से करे आपके, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसा करके आपको पूछा जाए, तो मैंने कहा पहले ही कि इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपको प्रिपरेशन करनी है। चलो, आपको वो क्वेश्चन पूछता है, स्टेप बाय स्टेप पूछता जाता है। मैंने सबसे पहले क्या कहा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो आपको सिलेक्शन करेगा सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, कि भाई ये मेरे को जो जवाब दे रहा है उसमें कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में। काम तो वो आपको सिखा ही देगा। वो आपको पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि आप इस कंपनी में अगर सिलेक्ट होते हो तो कितने साल तक आप काम कर सकते हो। तो आपको क्या कहना है? मिनिमम, मैं तो कह रहा हूं मिनिमम 10 साल, मतलब 10 साल तक आप काम करने के लिए इस कंपनी में तैयार हो। इस तरह से आप उसको जवाब दें। इस जवाब से क्या होगा कि उसको लगेगा कि भाई ये लंबे तरफ समय तक स्टेबल है मेरे साथ काम करने के लिए। वहीं पर आपका 50% सिलेक्शन हो जाता है। फिर पूछेगा आपको कि भाई इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो कंपनी में जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल आप जरूर चेक करके जाए गूगल पर से, कि भाई फलानी फार्मा कंपनी है तो ये फार्मा कंपनी का ये नंबर आता है इंडिया में, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी की बात हो रही है अभी अपने साथ, तो ये नंबर आता है। फिर इस कंपनी ने शुरुआत ऐसे की थी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते करते आज बहुत ही ऊपर टॉप पर कंपनी पहुंची हुई है। पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी नंबर 1 है। इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ही हैप्पी होके, मतलब खुश होके काम करते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी सब प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें आप बोलोगे मैनेजर के सामने, तो मैनेजर को पता चलेगा कि भाई ये बंदा पहले से ही कंपनी के बारे में जानता है। तो कंपनी के बारे में जानता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह कंपनी में काम करने के लिए तैयार है। एक तो आपने 10 साल का बोल दिया, कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन आपने दे दी। फिर आपका सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड जो होगा आपका, वो मैनेजर का भी जो एचओडी होता है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो ले सकता है। हर कंपनी में जरूरी नहीं 3 ही राउंड हो, 2 राउंड में भी इंटरव्यू खत्म हो सकता है। फर्स्ट राउंड आपका मैनेजर लेगा, सेकंड राउंड एचआर वाले लेंगे। एचआर वाले सैलरी फिक्स करते हैं। तो आपका जो मैनेजर होगा, उसका जो एचओडी होगा, अगर वो भी फ्री होंगे तो वो भी राउंड मतलब लेने के लिए आएंगे, सेकंड राउंड। और वो आपकी यही जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इस कंपनी में काम क्यों करना है, इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो आप बोलोगे इस कंपनी में काम इसलिए करना है क्योंकि ये कंपनी पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के अंदर टॉप पर है, ये कंपनी की प्रोडक्ट्स है, और इस कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तो लाइफ टाइम इसके अंदर काम करना चाहूँगा अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो। देखो, बाद में अगर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको अच्छी जॉब दूसरी जगह मिल रही है, अगर आप सेटिस्फाई हो तो वही रहो, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको बताना यही है कि मैं लाइफ टाइम या फिर लंबे समय तक इस कंपनी में काम करना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एचओडी को बताओगे। और फिर थर्ड राउंड जो होगा वो सैलरी के लिए होगा। तो सैलरी में वो आपको नेगोशिएट करेंगे। आपने 3 लाख शुरुआत में तो ज़्यादा आप मांग नहीं सकते हो, तो 3 लाख 4 लाख सैलरी मांगोगे, या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो 4 लाख के ऊपर भी मांग सकते हो, उनको अगर ज़रूरत ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक फिक्स किया होता है, आप 3 लाख मांगते हो लेकिन 2 लाख में एक बंदा काम करने के लिए तैयार रहता है, तो उसका सिलेक्शन, दोनों का इंटरव्यू अच्छा ही गया लेकिन उसका सिलेक्शन करेंगे क्योंकि वो कम सैलरी में काम करने को तैयार है। तो नेगोशिएशन करो, लेकिन इतना भी मत करो, इतना भी नीचे मत गिरो कि फिर 1 या 2 साल तक आपकी सैलरी बढ़े ही नहीं।
एक बार जो आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है वो 2 साल तक या मतलब शॉर्ट समय तक आपकी सैलरी वही रहती है। फिर तो आप 2 लाख है तो आप 2.5 लाख बोलो, वो 2.5 बोल रहा है तो आप 3 बोलो, फिर नेगोशिएशन करते करते 2.60 2.70 तक आपको वो ले आएगा, लेकिन उतना भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये तो बात हुई इंटरव्यू की। एचआर के साथ भी आप एचआर 100% सिलेक्ट कर ही देगा अगर आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सिलेक्ट किया गया है तो, बराबर। तीसरे राउंड में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो ये इंटरव्यू की बात हो गई। अब इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन, अलग से मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या अलग से प्रिपरेशन करना रहता है, इंटरव्यू में कपड़े कैसे पहनने चाहिए। हालांकि आजकल कपड़ों पे ऊपर कम ही फोकस किया जाता है। आपको इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, क्योंकि एचआर आपका सारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करेगा। बायोडेटा जो है आप हार्ड कॉपी लेके जाओगे, तो बायोडेटा कैसा बनाना है वो भी पर्टिकुलर एक वीडियो में इस वीडियो के बाद बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो भाई फर्स्ट जॉब कैसे ढूंढना है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आपको गूगल पर से ईमेल कलेक्ट करने हैं। आपको मैनेजर की ईमेल अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और सॉफ्ट कॉपी बायोडेटा आपको प्रिपेयर करना है और सारी मल्टीनेशनल कंपनी में भेजना है। इसके अलावा फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए एक और चीज़ हो सकती है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में ओपन इंटरव्यूज आते रहते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना हो गया है, तो व्हाट्सएप के ऊपर से भी आप कंसल्टेंसी थ्रू इंटरव्यूज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और फर्स्ट जॉब के लिए एक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जितनी भी कंसल्टेंसीज होती है उसके अंदर आपका सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दे। क्योंकि कंसल्टेंसी को क्या होता है, कंसल्टेंसी की इनकम ही जनरेट होती है कंपनी से। कंपनी एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए सबसे पहले पकड़ती है कंसल्टेंसीज को। तो अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज होती है, उसको आप कांटेक्ट करें, उसके ऊपर आपका बायोडाटा सेंड कर दे। और कंसल्टेंसी तो 100% आपको इंटरव्यू सेट कराएगी ही कराएगी। लेकिन ये मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था कि आप खुद से भी विदाउट कंसल्टेंसी भी आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो गूगल पर से कलेक्ट करें, फ़ोन नंबर कलेक्ट करें, बायोडाटा सेंड करें और फिर कंपनी का कांटेक्ट करें और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें। सेकंड थिंग जो है कंसल्टेंसी, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, मैं आपको नाम नहीं बताऊं, वो भी आपको गूगल पर से ही मिल जाएगी। तो गूगल पर से जो कंसल्टेंसीज का ईमेल आईडी है वो कलेक्ट करें, उसका फ़ोन नंबर कलेक्ट करें, उसको बायोडाटा सेंड करें, और कंसल्टेंसी 100% आपका ओपन इंटरव्यू में सेट करवाएगी हो सकता है कई बार प्राइवेट 2-4 लोगों को भी बुलाए, कंसल्टेंसी ओपन ही इंटरव्यू करवाए, जरूरी नहीं। वो आपको जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती जाती है उसको अपडेट होती रहती है कंसल्टेंसी को, तो आपको बुला लेगा कि भाई 2 या 3 वैकेंसी है, आप भी आओ, आपके फ्रेंड्स को भी लेके आओ, थोड़ा बहुत पढ़ के भी आना, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसको बेनिफिट करवाएगा। तो ये सेकंड थिंग मैंने आपको बोली, कंसल्टेंसी को खास फोकस करें, वो तो आपको 100% करवाएगी। और थर्ड चीज़ मैंने आपको जो बोली, न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आती रहती है, तो वैकेंसीज के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अंदर ईमेल आईडी लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट जॉब जो है ढूंढ सकते हो। अब मेरा सेकंड जो वीडियो आएगा वो इंटरव्यू के लिए तैयारी में क्या क्या करें, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, आपको मैनेजर के सामने देख के बात करें, आंख में आंख डाल के बात करें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हुए हैं और 500 1000 एम्प्लॉयज आके बैठे रहते थे। लेकिन मैं जिस इंटरव्यू में गया हूँ, हालांकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कॉन्फिडेंस मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जितनी भी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं गया हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। चाहे वो मैं खुद से गया हूँ, चाहे वो कंसल्टेंसी के थ्रू गया हूँ, चाहे वो कोई पेपर में ऐड देख के गया हूँ, या कोई अपना फ्रेंड अपना कंपनी में काम कर रहा है और उसके रेफरेंस से गया हूँ।
100% बहुत सारी कंपनीज है, सन फार्मा करके एक थी, एक रिलायंस कंपनी है गुजरात में, और क्लेरिस कंपनी थी एक, हालांकि अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, एक टाटा कंपनी थी, टाटा रालिस, और भी बहुत सारी, मेरे को अभी सारे के नाम याद नहीं आएंगे। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया हुआ है और अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम किया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर तक मैं पहुंचा हुआ हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव में मैंने काम किया है, क्यूए डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया है, क्वालिटी कंट्रोल में काम किया है, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट में काम किया है, इसके अलावा मैंने सीक्यूए में काम किया है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में भी कुछ टाइम मैंने काम किया है। तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, उसके अंदर मैंने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट सेशन में अपना नंबर, अपना बायोडेटा के लिए अपना ईमेल आईडी सेंड करें मुझे। ईमेल आईडी के ऊपर मैं आपको मैसेज करूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर आप मेरे को बायोडेटा सेंड करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जितना हेल्पफुल हो सकूं। हालांकि 100% नहीं बोल रहा हूं कि मैं उसको जॉब दिलवाऊंगा, मैं बोल रहा हूं कि हेल्प करूंगा, उसको गाइड करूंगा। गाइड के हिसाब से अगर वो करेगा तो उसको 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सेंड करें ताकि किसी को जॉब मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे। थैंक्स, बाय।